वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम इवेंट्स एंड लॉगिंग को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सॉलिडिटी में इवेंट्स एंड लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम इवेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं सॉलिडिटी में। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने रिमिक्स आईडी में और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। मैं यहां पर आकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे न्यू फाइल यहां पे बनानी है। मैं इस फाइल का नाम यहां पे आके रख लूंगा इवेंट्स और एक्सटेंशन क्या रहेगी, .sol की रहेगी, क्योंकि हमें सॉलिडिटी की एक फाइल बनानी है। यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कोड होता है इसको मैं यहां पे कॉपी करूंगा, यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख लिया है इवेंट्स रख लिया। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स ब्लॉकचेन में लॉगिंग सिस्टम होता है। अब ये लॉगिंग सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई वैल्यू चेंज होती है या कोई भी फंक्शन कॉल होता है, हम इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। उस चीज के लिए हम इवेंट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो हम वहां पे अक्सर console.log का यूज कर रहे होते थे ताकि हम लॉग्स को मेंटेन कर सकें कि अच्छा यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है, यहाँ पे ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है। सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी में हम इवेंट्स का यूज करते हैं ताकि हम लॉगिंग सिस्टम को मेंटेन कर सकें। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी वैल्यू चेंज हो, कोई भी फंक्शन कॉल हो, हम अपने इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि इवेंट्स को लिसन कहाँ किया जाता है। इवेंट को लिसन किया जाता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। देखो ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारी एप्लीकेशन के बैक एंड पे वर्क करेगा। फ्रंट एंड पे भी तो कोई एप्लीकेशन होगी ना जो हम रिएक्ट में बनाएंगे या नेक्स्ट.js में बनाएंगे या कोई दूसरी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी में बनाएंगे। तो ये जो इवेंट्स हम यहां पे ट्रिगर करवा रहे होते हैं उन इवेंट्स को लिसन किया जाता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन में ताकि वहां पे रियल टाइम में चेंजेस को डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि भाई वॉलेट में डिपॉजिट हुआ। ठीक है, कोई भी अमाउंट वॉलेट में डिपॉजिट हुआ, जैसे ही वॉलेट में डिपॉजिट होगा यहां पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक इवेंट बनाया हुआ होगा, वो इवेंट क्या होगा, ट्रिगर होगा। जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होगा उस इवेंट को लिसन किया जाएगा फ्रंट एंड में और आपका जो यूआई होगा वो अपडेट हो जाएगा, वो दिखा देगा कि हाँ भाई आपके वॉलेट में ये अमाउंट ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है इवेंट का यूज केस कि इवेंट को ट्रिगर तो हम यहां पे कराते हैं, हम बताते हैं कि भाई इस केस में आपका जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा, क्या क्या चीजें लेके ट्रिगर होगा वो भी हम बता देंगे। लेकिन उस इवेंट को जो लिसन कर रहे होते हैं वो हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस में करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इवेंट्स बेसिकली चीप होते हैं। उसका रीजन ये है कि इवेंट्स ब्लॉकचेन की स्टोरेज में बिल्कुल भी नहीं सेव होते हैं, बल्कि जो हमारा लॉग सेक्शन होता है वहां पे सेव होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपकी जो गैस प्राइस होती है वो बहुत कम लगती है, ना होने के बराबर लगती है। ठीक है, तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, अब इवेंट्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आप इवेंट को डिक्लेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, इवेंट को यहां पे डिक्लेयर करूंगा। कैसे करूंगा, आपने यहां पे आके सबसे पहले इवेंट का कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद आप अपने इवेंट का कोई भी नाम रख लो। जैसे मैंने यहां पर अगर इस इवेंट का नाम रख लिया न्यू नंबर सेट, कि जब भी न्यू नंबर की वैल्यू आएगी, न्यू नंबर को सेट किया जाएगा, तब एक इवेंट क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब इवेंट के अंदर आप पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हो, यानी कि इवेंट जब कॉल होगा तो कुछ वैल्यूज के साथ आपने इसको कॉल करवाना है, ट्रिगर करवाना है, या सिर्फ ऐसे ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर हम बोलेंगे कि भाई जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो इसके पास होंगी 3 वैल्यूज। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा बेसिकली सेंडर का एड्रेस। तो हमने यहां पे लिख दिया कि भाई एक होगा सेंडर का एड्रेस कि किसकी वजह से ये इवेंट ट्रिगर हुआ है। इसके साथ साथ हम यहां पे आके बोलेंगे कि जो हमारा ओल्ड नंबर होगा, जो पुरानी वैल्यू होगी, वो भी ये क्या करेगा, ट्रिगर करवाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा न्यू नंबर होगा वो भी ये क्या करवाएगा, ट्रिगर करवाएगा। तो यहां पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहां पे इस इवेंट को 3 पैरामीटर्स दे दिए। मैंने बोला कि जब ये इवेंट क्या होगा, ट्रिगर होगा, यानी कि जब ये इवेंट इमिट होगा तो ये क्या करेगा, ये 3 वैल्यूज को अपने साथ लेकर आएगा। एक तो सेंडर का एड्रेस होगा, एक पुरानी वैल्यू होगी और एक न्यू वैल्यू होगी। ये 3 वैल्यूज के साथ क्या होगा, ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पे बता दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक वेरिएबल बना लेता हूं। मैंने यूएंट का यूज करा, मैंने यहां पे आकर लिखा पब्लिक। मैंने यहां पर आकर नंबर के नाम से क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने इवेंट को ट्रिगर करूंगा, एमिट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज किया। फंक्शन का नाम मैंने यहां पे रख लिया है सेट नंबर। ठीक है, ये फंक्शन आपसे क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा। तो हम यहां पे आके एक पैरामीटर का नाम यहां पे रख लेते हैं न्यू
नंबर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। इसके साथ साथ इस फंक्शन को मुझे ब्लॉकचेन में पब्लिक रखना है, तो मैं यहाँ पर आकर पब्लिक का कीवर्ड भी यूज कर लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आकर अब मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है ओल्ड के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आपने आपके जो नंबर वाले वेरिएबल के अंदर जो पुरानी वैल्यू थी वो आप क्या करोगे, ओल्ड के अंदर स्टोर करवा दोगे। तो पुरानी वैल्यू क्या थी 10, ओल्ड के अंदर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन अब नंबर की वैल्यू को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये अंडरस्कोर न्यू नंबर के अंदर जो वैल्यू तुम्हें रिसीव हुई है अब वो नंबर के अंदर क्या करवा दो, स्टोर करवा दो, ठीक है। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे कर ली। ये बेसिकली क्या हुआ कि आपकी जो नंबर की वैल्यू थी वो अपडेट हो गई। अब जैसे ही नंबर की वैल्यू अपडेट हुई, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपने इवेंट को ट्रिगर करूंगा ताकि मुझे लॉग सेक्शन में पता चल जाए कि भाई मेरा जो न्यू नंबर है वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो इवेंट को ट्रिगर करने के लिए, एमिट करने के लिए हम हमेशा एमिट का कीवर्ड यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर लिखा एमिट और मेरे इवेंट का क्या नाम था, मेरे इवेंट का नाम था न्यू नंबर सेट। तो मैंने इसका यहाँ पे यूज कर लिया। देखो जैसे ही मैंने लिखा तो इसने बता दिया कि भाई इस इवेंट को यूज करने के लिए आपको इसको क्या देनी पड़ेंगी, 3 चीजें देनी पड़ेंगी। अब वो 3 चीजें क्या होंगी, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा MSG डॉट और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा सेंडर, कि भाई जिस सेंडर की वजह से, जिसकी वजह से ये इवेंट ट्रिगर हुआ है उसका एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। इसके साथ साथ मुझे इसको ओल्ड नंबर बताना पड़ेगा। तो ओल्ड नंबर की वैल्यू किस में स्टोर करवाई थी हमने, ओल्ड वाले वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा ओल्ड। इसके साथ साथ जो न्यू नंबर की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, नंबर में आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा नंबर। तो इससे क्या होगा कि जब ये इवेंट बेसिकली ट्रिगर होगा, ये क्या बताएगा कि भाई उसका एड्रेस क्या था, एड्रेस प्रिंट करवाएगा ये लॉग सेक्शन में। इसके साथ साथ ये ओल्ड वैल्यू भी दिखाएगा लॉग सेक्शन में, और इसके साथ साथ ये जो न्यू वैल्यू होगी वो भी आपको दिखाएगा लॉग सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ एक और इवेंट देख लेते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि हमारा जो इवेंट हो वो आपसे पैरामीटर ले, विदाउट पैरामीटर भी हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर आकर क्या करना है, एक इवेंट को यहाँ पे ट्रिगर करना है। मैंने यहाँ पर आकर लेट सपोज एक इवेंट बनाना है जस्ट मैसेज के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट मैसेज के नाम से एक इवेंट बना लिया और मैंने बोला कि भाई ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा लेकिन इसका काम होगा मैसेज को प्रिंट करवाना। तो हमने सिर्फ वो चीज यहाँ पे बता दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कोई एड्रेस देने की या कोई वैल्यू देने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसको ये बताना है कि भाई ये एक इवेंट है और ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज को लॉग में डिस्प्ले करवाएगा, सेव करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज करा और फंक्शन का कीवर्ड यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया सेंड मैसेज के नाम से, और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर का यूज नहीं करूंगा। सिर्फ इस फंक्शन को हम यहाँ पे आके बता देंगे कि ये फंक्शन क्या है, पब्लिक फंक्शन है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसी इवेंट को ट्रिगर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमिट और मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट मैसेज को क्या कर दो, ट्रिगर कर दो, और यहाँ पे आके हम बता देंगे कि हमारा मैसेज क्या रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैसेज अपना दे दिया हेलो फ्रॉम फर्जीन, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। तो हमने यहाँ पे इवेंट्स की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए। एक इवेंट वो होगा जो आपसे कोई वैल्यू नहीं मांगेगा, आपको इसको कोई वैल्यू देने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ इसको मैसेज बताना है, ये वो मैसेज आपका चुपचाप से डिस्प्ले करवा देगा आपके लॉग सेक्शन में। और एक इवेंट हमारा वो होगा जिसको हमें पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, जिसमें हमें पहले देना पड़ेगा कि भाई एड्रेस क्या है, इसके साथ साथ हमें पुरानी वैल्यू भी देनी पड़ेगी और नई वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो इससे क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा। आप कंट्रोल एस से भी कंपाइल कर सकते हो, यहां पर आकर भी कंपाइल कर सकते हो, यहां से भी कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिप्लॉय करूंगा। तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद मैं यहां पे इसको इस तरह से दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर आकर हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो मेरे पास आ रहा है सबसे पहले सेंड मैसेज। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहां पे हमारे पास एक आ चुका है लॉग सेक्शन। ये दिखा रहा है, देखो लॉग्स की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि लॉग्स में मेरे पास एक वैल्यू आई है। और जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर आप देखोगे हेलो फ्रॉम फर्जीन आपको लिखा हुआ मिल चुका है। लॉग्स में इसने दिखा दिया कि भाई ये चीज आपको मिल चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। सेट नंबर के लिए मुझे इसको एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम वापस से क्लोज कर देते हैं। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैंने लेट सपोज दे दिया 20, और जैसे ही मैं यहां पे सेट नंबर पे क्लिक करूंगा मेरे पास लॉग्स में एक और लॉग आया है। जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर अब मैं आता हूं लॉग्स पे, तो देखो ये बोल रहा है कि भाई सेंडर का जो एड्रेस है, देखो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना हमने, पैरामीटर्स दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज दी नहीं। तो भाई देखो सबसे पहले हमने क्या दिया था, हमने यहाँ पे आके सेंडर का एड्रेस दिया था, तो ये आ गया सेंडर का एड्रेस। उसके बाद हमने बोला था पुरानी वाली वैल्यू दिखाओ, तो देखो इसने हमें पुरानी वाली वैल्यू दिखा दी। और उसके बाद हमने बोला कि न्यू वैल्यू दिखाओ, तो इसने हमें यहाँ पे न्यू वैल्यू दिखा दी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है इवेंट्स एंड लॉगिंग का। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।